बैकलिंक 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 बैकलिंक, आई हेट बैकलिंक बट बैकलिंक लव मी। यार ये जो बैकलिंक है ना, जब आप बैकलिंक एसईओ में करते हैं तो सबसे ज्यादा टिपिकल, सबसे ज्यादा बोरिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बैकलिंक हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी में बैकलिंक बना रहे हो, दिन में 100-200 बैकलिंक पर डे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो और उसने बोला कि भाई बैकलिंक ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, 200 बैकलिंक 500 बैकलिंक पर डे बनाने हैं, तो रुक जाओ। वी आर लिविंग इन 2022, 2022 में हम जी रहे हैं। बैकलिंक का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले अगर हम 2020 से पहले बात करते हैं तो बैकलिंक नंबर ऑफ बैकलिंक पर काम होता था, मतलब क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक पर काम होता था। जो ज्यादा बैकलिंक बनाएगा उसकी वेबसाइट रैंक होगी। बट आज के सिनेरियो में बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहां नंबर ऑफ बैकलिंक काम नहीं करेगा, यहां क्वालिटी ऑफ बैकलिंक काम करेगा। आपकी बैकलिंक की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो मैटर करेगा। मतलब अगर आपने 1000 बैकलिंक बना दिया और क्वालिटी बैकलिंक नहीं है और एक बैकलिंक उसके कंपैरिजन में बनाया, तो एक बैकलिंक वैल्यूएबल है, 1000 बैकलिंक वेस्ट है। और इवन वो जो बैकलिंक आपने 1000 बनाए वो आपकी वेबसाइट पे स्पैम स्कोर बढ़ा रहे हैं, उससे आपकी वेबसाइट का डाउन होने लगेगी। सो हमें क्या करना है? क्वालिटी ऑफ बैकलिंक। तो क्वालिटी ऑफ बैकलिंक के कुछ 4 फैक्टर है, वो मैं बता देता हूं। क्वालिटी ऑफ बैकलिंक के 4 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर रिलेशन, कंटेंट रिलेशन। मतलब जो ए पेज है और जो बी पेज है, अगर आप ए पेज के अंदर बैकलिंक देना चाहते हैं किसी बी पेज के लिए, तो इन दोनों पेज में जो कंटेंट है उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो उसकी कोई वैल्यूएबल नहीं है, आप कितनी भी बैकलिंक दो। रिलेशनशिप मतलब अगर इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात हो रही है एक्स कंटेंट में, तो वाई कंटेंट में डिजिटल मार्केटिंग के फ्यूचर की बात होनी चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग के सिनेरियो अदर ऑब्जेक्टिव की बात होनी चाहिए। दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए। दूसरा है पोजीशन ऑफ द लिंक। मतलब आपने जो ए पेज से बी पेज को लिंक दिया उसमें पोजीशन किस पोजीशन पर दिया। जब आप कोई पेज देखेंगे तो उसमें 3 पोजीशन होती है, अपर, लोअर एंड मिड। तो आपने जो बैकलिंक दिया वो अपर पोजीशन से दिया, लोअर पोजीशन से दिया या मिड से दिया। सबसे वैल्यूएबल जो माना जाता है वो अपर, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ से माना जाता है। अगर आपको कोई बैकलिंक मिल रही है और वो फर्स्ट पैराग्राफ से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन। बात क्लियर है? तीसरी चीज होती है टेक्स्ट ऑफ द लिंक। क्या? टेक्स्ट ऑफ द लिंक। मतलब जो आप बैकलिंक ले रहे हो वो वहां पर जो कीवर्ड होगा या फिर वो जो टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या है। तो मोस्टली वो लेना चाहिए जो मेरे इस पर्टिकुलर पेज का कीवर्ड है, उसी कीवर्ड से मुझे बैकलिंक मिलनी चाहिए। तो मैं जो बैकलिंक बनाऊंगा वहां पर जो टेक्स्ट लिखूंगा वो टेक्स्ट वो होगा जो मेरे इस पेज का कीवर्ड होगा। क्लियर? तीसरी फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ आउटगोइंग लिंक। मतलब कि जो ए और बी पेज है, ए पेज से आपने बैकलिंक दिया बी पेज को, तो और कितने पेज को इस पेज से बैकलिंक दिया जा रहा है? सिर्फ एक आपको ही मिल रहा है या फिर 10 और पेज को मिल रहा है? अगर आपको 10 और अदर पेज को भी दिए जा रहा है उस पेज से बैकलिंक, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। आपको डायरेक्ट सिर्फ आपको दिया जा रहा है तो उसकी वैल्यू बहुत हाई होगी। तो आप ये देख लेना जहां से आपको बैकलिंक मिल रहे हैं वो नंबर ऑफ बैकलिंक कितने हैं वहां से, तो ट्राई करना कम से कम। तो 4 चीजें क्लियर हो गई। अब इसको जरा प्रैक्टिकल करते हैं।